हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये आज मॉर्निंग का टाइम है। आज मेरा फास्ट है। ये जो ब्लॉग है ये सकट वाले दिन का है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा ब्लॉग 1-2 दिन लेट चलता है। तो इस वजह से आज अभी मैंने खाना पीना नहीं बनाया है। सारी साफ़ सफाई पहले मैं कर दूँगी, उसके बाद मैं खाना पीना बना के और उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। हमारे यहाँ पूजा दोपहर बाद से होती है और सूरज डूबने से पहले हो जाती है। तो बहुत से लोगों के यहाँ चंद्रमा निकल आते हैं, चाँद देख के पूजा होती है। कुछ लोगों के यहाँ पर ऐसे शाम के टाइम जब थोड़ा सा सूरज डूबने लगते हैं तब स्टार्टिंग होती है। तो जितने जैसे अलग अलग माहौल, जहाँ अलग अलग देश के हिसाब से, अलग अलग शहरों के हिसाब से और सभी के यहाँ के अलग अलग रिवाज होते हैं। तो ये सकट चौथ की पूजा वैसे दोपहर बाद की होती है। चौथ शाम की ही मानी जाती है। गणेश भगवान का व्रत होता है। तो जो बेटे की माएँ होती हैं वही इस व्रत को करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद खाना पीना बनाऊँगी और फिर नहा धो के फिर से पूजा पाठ करूँगी। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा घर है, तो झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाकर आ गई हूँ। बस थोड़ा सा बाल सुखा लूँ और अच्छे से बालों को बांध लूँ और उसके बाद कपड़े पहन लूँ। तो फिर पूजा की तैयारी करते हैं। अभी पूजा करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। फ़िलहाल अभी मैंने तिल के लड्डू नहीं बनाए हैं और हमारे यहाँ तिल का जो पाग बनाकर और उसको थाली में या पट्टे पर जमा दिया जाता है, भेड़ा बनाया जाता है उसका, और उसी को लड़के काटते हैं। तो फ़िलहाल तो गीले बाल हैं, अब थोड़ा सा सुखा के आई हूँ ऊपर छत पर बैठकर। तो बहुत ज़्यादा नहीं सूखे हैं पर थोड़ा थोड़ा सूख गए हैं। तो ऐसे ही बांध के लपेट लूँगी बालों को, क्योंकि कहते हैं खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो एक ऐसे ही क्लचर लगा लूँगी मैं और उसके बाद साड़ी पहन के चलते हैं किचन में। कोई भी व्रत पूजा पाठ करना हो तो सबसे पहले ये लगता है कि हम अच्छे से तैयार हो जाएं। अच्छे से तैयार होने के लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए। फ़िलहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है, मैं बिल्कुल सिंपल मेकअप करती हूँ। और मेकअप में क्या है कि अभी नहा के आई हूँ, इसलिए हवा भी चल रही है बाहर। तो हाथ पैरों में बॉडी लोशन लगा लिया है, क्रीम वगैरह लगा ली है और कंघी कर ली है और अब जा रही हूँ कपड़े पहनने के लिए। तो यहाँ पर देवरानी भी आ रही है, तो उसको भी मैंने बोल दिया है कि जितनी जल्दी करना है तो उसी हिसाब से मैं तैयारी करूं, क्योंकि हम देवरानी जेठानी मिलकर पूजा करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो वो व्रत पहले तो कह रही थी कि हम व्रत रहेंगे, फिर मॉर्निंग में 2 बार उनको दवा खानी होती हैं। तो फिर उनको तो हम लोग पहले ही से मना कर रहे थे कि आप व्रत छोड़ दो, तबीयत का ख्याल रखो। तो इसलिए उनका व्रत हटवा दिया है। हमने कहा घर में पूजा तो हो ही रही है, आप दवाई खाओ। तो क्योंकि
क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ही उनको 6-7 गोलियाँ खानी होती हैं। तो इतना गोली अगर मतलब कुछ खा भी लेती, फलाहारी से भी रहती, तो भी उनको डायबिटीज़ भी है, हार्ट पेशेंट भी हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो फिर हम ही लोगों को सब संभालना पड़ता है। उससे अच्छा है कि जब शरीर काम ना करे तो व्रत उपवास नहीं रहना चाहिए और बस मन की श्रद्धा से ही भगवान का भजन करना चाहिए, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी मिलकर पूजा करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि अभी हमको तिल को कलहार के और पूजा करनी, सॉरी, लड्डू वड्डू बनाने हैं अभी। तो सबसे पहले तो दोनों लोग, अब वो भी तैयार हो रही है और मैं भी तैयार हो रही हूँ। तैयार होने के बाद हम फिर किचन में चलेंगे। तो मम्मी को इसीलिए मना कर दिया था, अभी हम लोग रंग वगैरह भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि दोनों मतलब सारा काम करके फ्री होके फिर से नहा धो के आए हैं और टोटल सभी कामों से फ्री हो गए हैं। और देखिए, मैं बार बार उसको भी बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे काम कर लो और अब चलते हैं तैयार होने के लिए। तो पहले सोचा कोई हैवी साड़ी पहन लें, बट फिर हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो सर्दी भी है, स्वेटर भी पहनना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने एक सिंथेटिक साड़ी निकाल ली। तो पूजा पाठ में लाल पीली अच्छी लगती है, तो ये वाली साड़ी निकाल के मैं पहन के रेडी हो चुकी हूँ। और अब चलते हैं किचन में। पहले तो मैंने सोचा स्वेटर के बिना थोड़ी देर काम चला लेते हैं, पर सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बाद में मुझे स्वेटर पहनना ही पड़ा। तो चलिए चलते हैं किचन में। और अब पूजा के लिए तिली कटा रही हूँ, और तिली से ही हमारे यहाँ भेड़ा बनता है, तो उसी को बेटे काटते हैं। तिली के लिए ये है कि जब तक चटकने की आवाज़ आती है तब तक इसको चलाया जाता है, और जब चटकना बंद हो जाता है तो इसका मतलब है कि तिली हमारी भून गई है। तो फिर गुड़ का पाक बनाकर इसको बनाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पानी डालकर थोड़े से गुड़ को हमने इसमें गला लिया है पानी में। और अब थोड़ी सी कटोरी में पानी लिया है और थोड़ा सा गुड़ का मतलब घोल डाल के हमने चेक किया है कि अगर गोल गोल बनने लगता है तो मतलब इसका पाक हो गया है। और तिल थोड़ा ही था तो मैंने इसी में डाल दिया है, मतलब कढ़ाई में ही, और इसी में बना दूँगी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कभी कभी गुड़ में कंकड़ पत्थर होते हैं, पर गुड़ जैसे फोड़ के देखो ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा था, ज़रा भी किसकिसाहट नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं गुड़ को पाक बनाकर और वो डाल रही हूँ, और देवरानी को भी बुला लिया है, वो भी आ रही है तैयार होके। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा तिल मिला लिया है, और अब एक थाली में मैं जो भेड़ा बनाते हैं उसको बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो तिल और गुड़ का पाक मिला कर रखा है, इससे हम लोग भेड़ा बनाते हैं। और अभी तक तो ये सब काम सासू माँ करती थी, और इस बार मेरा नंबर लग गया है। वैसे ये सब चीज़ें मतलब सासू माँ बनाती थी और मैं साथ में रहती थी उनके साथ, तो इस बार मैं बना रही हूँ और देवरानी साथ में लगी है। तो उससे मैंने कहा है तुम जब तक लड्डू बनाओ, और मैं इसे भेड़े को अच्छे से, मतलब इसको जमा दिया जाता है थाली में ही, और बाद में लड़के इसको काटते हैं पूजा के बाद। तो यहाँ पर थाली में मैं जमा रही हूँ और दोनों लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। मैं बता रही थी कि हर साल मम्मी के साथ मैं कैसे करती हूँ, और क्योंकि इस बार इस सर्दी में ये नहीं गई है मायके, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। बाकी हर सर्दी ये अपने मायके चली जाती थी और मैं और मम्मी रहते थे, तो मम्मी बनाती थी, तो वही वो बता रही है कि हम मायके में कैसे करते हैं। हमारे यहाँ पाग वगैरह नहीं बनाया जाता है, आज के दिन नहीं बनता है, कल बनेगा।
तो सभी जगह के अपने अपने रिवाज होते हैं, अपने अपने मतलब मानने के ढंग होते हैं। किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी के यहाँ कैसी होती है। तो आप लोगों के यहाँ कैसी होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भेड़ा बनाया था उसको रख दिया है और शकरकंद भी उबाल ली गई थी। पूजा में कच्ची और उबली दोनों तरह की लगती हैं। और अब देवरानी जेठानी मिलके जो पूजा में लड्डू लगेंगे वो बना रहे हैं, क्योंकि इस दिन सिर्फ तिल के ही लड्डू लगते हैं। पूजा में तिल की ही पूजा होती है और बाकी और किसी चीज़ के नहीं। बनाने के लिए तो मैंने कई तरह के लड्डू बना कर रखे हुए हैं, पर पूजा सिर्फ इन्हीं की होती है। बाकी बच्चों के खाने के लिए तो आप चाहें जैसे जिस चीज़ के भी चाहें उसके लड्डू बना सकते हैं। और यहाँ पर लगभग सारे लड्डू बन गए हैं हमारे। और मेरा बेटा तो कॉलेज में है, तो क्योंकि बेटे ही काटते हैं, तो देवरानी का बेटा स्कूल से आ गया है तो उससे वो अपना मोबाइल में लग गया है स्कूल से आके। तो उसे मैं चिढ़ा रही हूँ कि कौन भेड़ा काटेगा, तुम्हीं को तो काटना पड़ेगा। भेड़ा कौन काटेगा? हम इसको जलाओ के और ये फर्स्ट टाइम की पूजा है जिसमें मम्मी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जब कोई बड़ा बूढ़ा बैठा होता है ना तो फिर ना इतना ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं हम कि कैसे पूजा की जाती है, क्या करना है। माइंड में हमेशा ये रहता है कि हाँ मम्मी बैठी हैं, सब कुछ ये जैसे कहेंगे वैसे कर देंगे। तो मतलब इतना ध्यान भी नहीं जाता है कि किसके बाद क्या चीज़ करनी है, कैसे करना है। पर इस बार हमारी मतलब हम दोनों देवरानी जेठानी फंस गए हैं कि सब एक दूसरे से पूछ के दोनों लोग कर रहे थे। कुछ याद आ रहा था, कुछ भूल गए थे। भूल तो सभी जाते हैं, मतलब सभी लोग के साथ ऐसा होता है कि साल भर का टाइम होता है, कुछ ना कुछ माइंड से निकल ही जाता है। तो कुछ मुझे याद आ रहा था और कुछ उसे तो पर यह है ना कि काफ़ी तसल्ली से हम दोनों ने अच्छे से पूजा की, क्योंकि जैसे मम्मी करती थी तो फटाफट से जल्दी जल्दी वो कर देती थी, तो समझ में नहीं आता था पूजा कितनी जल्दी हो गई। और बस मतलब बड़े बूढ़े थोड़ा सा उनको जानकारी भी रहती है, फिर उनको ये डर नहीं रहता ना कि कुछ गलत हो रहा है या सही। उन लोगों को हैबिट भी होती है और हम जब उनके साथ लगे होते तो हमारे माइंड में सिर्फ ये रहता है कि हाँ मम्मी जैसे कह रही हूँ वैसे हम कर देंगे। तो अब की बार हम जब अकेले कर रहे हैं तो पूजा तो हमने बहुत तसल्ली से बहुत अच्छे से की और बहुत शांति से अच्छे से हो गई। पर जैसे कहते हैं ना कि डर लगा रहता है कि सब चीज़ हो गया कि नहीं, कोई चीज़ छूटी तो नहीं। और उसके बाद सारे हम जो पूजा पाठ किए हैं उसके बाद फिर अग्यार करना है और कथा सुननी है। तो यहाँ पर कहानी याद नहीं आ रही थी, फिर जब याद आई तो थोड़ा सा बीच बीच में अटक अटक के मैंने ही कहानी सुनाई। और ले जाते हैं रात में। और हमारे यहाँ ना जैसे ये जो पट्टा रखा हुआ है उसमें गणेश जी भगवान जी को बैठाया हुआ है और उसी के मतलब सामने दो पुतले उसमें बनाए हुए हैं। घी से पुतले बनते हैं और जो थाली में तिल का भेड़ा बनाया हुआ है उसके अगल बगल भी दो पुतले बने हैं, मतलब कुल 5 बनाए जाते हैं। और इन्हीं के ऊपर सिंदूर वगैरह लगाकर और जो पैसे चढ़ाने हैं होते हैं वो चढ़ा दीजिए और जो प्रसाद बनाया जाता है वो चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद धूप अग्यार दिया बत्ती जो करना है वो चीज़ सब करने के बाद फिर कथा सुनी जाती है। तो देवरानी जेठानी की कथा होती है जिसमें देवरानी अमीर होती है और जेठानी गरीब होती है। तो मुझे लगता है शायद सभी के यहाँ यही कथा सुनाई जाती होगी। तो सकट महारानी की यहाँ पर कथा हो रही है। तो देवरानी के बेटे को भी ज़बरदस्ती रोक रखा है क्योंकि वो स्कूल से आया है। तो बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो फिर बंधन में रहना थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं। तो हमने कहा नहीं, तुमको पैसे भी मिलेंगे और यहाँ खड़े रहो, भेड़ा कट जाएगा उसके बाद तुमको जाना है। तो मजबूरी में बेटा वहाँ खड़ा हुआ है। तो देवरानी के यहाँ काम करने नहीं जा पाती है, तब तक वो कहती है कि बच्चों को भिजवाती है कि आज जेठानी काम करने क्यों नहीं आई है, देखो कि किस वजह से नहीं आई है। बच्चे आके जब पूछते हैं तो बताते कि बच्चे बताते हैं माँ को कि पिछले साल उनके जब सकट चौथ आती है तो फिर देवरानी भी वैसे ही करती है
सब कुछ होते हुए भी वो साफ करके लाती है, घर के साफ के सारे व्यंजन बनाती है और फिर सब खा पी के देते तो कहती है माता रानी मेरे पास तो कुछ नहीं जो है ये बनाया है इसी को खा लो। तो सकट महारानी खाती हैं, उसके बाद कहती हैं कि मुझे लैट्रिन लगी है, तो कहती है माता रानी आप ही का घर है, जहाँ जहाँ वहाँ कर दो। तो माता रानी उसके यहाँ भी घूम फिर के करती हैं, फिर वो उसी तरह करती हैं। मेरा बेटा तो बहुत हंसता है कि ये मतलब पूजा पाठ में ये कौन सी कथा सुनाई जाती है, किस तरह की कथा है। तो बच्चों को तो हम लोग डांट देते हैं और यही कहते हैं कि नहीं, जो बुज़ुर्गों के टाइम से जो चीज़ चली आ रही है, जिसकी मान्यता जैसी चली आ रही है वैसे मानना चाहिए। कुछ इन त्योहारों का भी एक अपना ही कुछ मतलब योगदान रहा होगा, कुछ ऐसी मान्यताएं रही होंगी जिस वजह से ये त्यौहार बनाए गए हैं, ये व्रत उपवास बनाए गए हैं। दादी से पूछो गर्दन वाला कौन लेता है, बच्चे लेते ना। चल रख दो, उसी में रख दो। और यहाँ पर बेटे ने तो आफत कर दी थी कि कितनी जल्दी कथा ख़त्म हो और हम मतलब भेड़ा को काटें और जाएं, फिर अपने काम पे हम लगे। मतलब उसका मोबाइल छूटा जा रहा था और शाम का टाइम हो गया था, इस टाइम 5 बजने वाला है शाम का। तो काफ़ी पूजा पाठ में भी टाइम लग जाता है और उसको बहुत जल्दी थी जाने की, तो उससे भेड़ा कटवाया है और उसको भेज दिया है। अभी उसने प्रसाद भी नहीं लिया है। बच्चे हैं, छोटा है अभी, तो मतलब बस उतनी जानकारी नहीं है चीज़ों की, इतनी समझ नहीं है, समझाते समझाते ही बच्चों को आता है। और अब सारी पूजा होने के बाद अब आरती हो रही है, तो हम लोग तो बच्चों को यही समझाते हैं कि जो हमारे पुरखों से जो भी व्रत उपवास जो भी चले आ रहे हैं, तो उन्हें आप करो या ना करो पर उनमें मान्यता ज़रूर रखो और जितना हो सके बहुत ज़्यादा आप ना करो पर थोड़ा तो इस पे विश्वास रखो, इनके मतलब इनके लिए सहयोग दो। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में जितनी भी पूजा पाठ और व्रत उपवास या कोई भी नियम धर्म बनाए गए हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी होता है। तो बच्चों को अपने जो हमारी परंपरा है उसको सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है और उस परंपरा को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जगह देखा गया है कि बच्चे भी कहते हैं, लेडीज़ लड़कियां भी कहती हैं कि सारे त्यौहार आदमी और बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं, लड़कों के लिए ही बनाए गए हैं। पर हर औरत अपने मन पर हाथ रख के कह दे कि जैसे करवा चौथ है या सकट है, हरछठ है, जो भी चीज़ें बेटों की या बच्चों के लिए या पति के लिए जो भी रखी जाती हैं, अगर किसी के यहाँ रखते चले आ रहे हैं, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी गुस्सा हो या कुछ भी हो, अगर कोई कह दे कि इन व्रत उपवास को छोड़ दो, तो हमारी आत्मा नहीं मानेगी। ये लगेगा कुछ भी हो हम व्रत उपवास करेंगे, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो बस इसी डर की वजह से कोई भी इन व्रतों को छोड़ना नहीं चाहेगा। हाँ, वो बात अलग है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा फल फ्रूट के साथ कर लें। के लिए काफ़ी टाइम हो गया है, 5 बज गया था पूजा करते हुए, सुबह से बिल्कुल निर्जला है हम लोग। अब हम देवरानी जेठानी मिलकर चाय पियेंगे, उससे पहले पापा मम्मी को भी चाय दे दें और आशीर्वाद ले लें, उसके बाद सारा काम करेंगे। और साड़ी में ठंड लग रही है, जा रहे हैं, पहले सूट पहनते हैं, उसके बाद सारा काम होगा। तो आप सभी लोगों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।